द म्यूजिक स्टोर सेल्स ट्रम्पेट्स, फ्लूट्स एंड ड्रम्स। तो एक म्यूजिक स्टोर है जहाँ पे ट्रम्पेट्स, शादियों में जो बैंड बाजे में ट्रम्पेट्स लोग बजाते हैं, हिंदी में तुरही बोलते हैं इसे, फ्लूट्स यानी कि बांसुरियाँ, और ड्रम्स बिकते हैं। दिस बार ग्राफ शोज हाउ मेनी ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट आर एट द स्टोर। तो ये जो बार ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि उस म्यूजिक स्टोर में ये इंस्ट्रूमेंट्स कुल कितने कितने हैं। How many more trumpets are there than flutes? हमें पता लगाना है कि उस म्यूजिक स्टोर में फ्लूट्स के कंपैरिजन में ट्रम्पेट्स कितने ज्यादा हैं। तो इसके लिए हमें अपने इस बार ग्राफ को पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो चलिए पता लगाते हैं कि ट्रम्पेट्स कितने हैं उस म्यूजिक स्टोर में। तो ट्रम्पेट्स के ऊपर ये जो बार है इसकी ऊंचाई का पहले हमें पता लगाना होगा। तो यहाँ पर इस ट्रम्पेट की ऊंचाई कहीं यहाँ पर आती है और ये नंबर ये 10 और 12 के बीच में होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला मार्क ये 10 और 12 के ठीक बीच में है। तो 10 और 12 के ठीक बीच में 11 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उस दुकान में कुल 11 ट्रम्पेट्स हैं। इसी तरीके से अगर फ्लूट की बात करें हम, तो ये फ्लूट के ऊपर जो बार है इसकी ऊंचाई ये आती है 4 पे। तो उस म्यूजिक स्टोर में कितने ज्यादा ट्रम्पेट्स हैं फ्लूट के कंपैरिजन में, ये पता करने के लिए हमें अपने ट्रम्पेट्स के नंबर में से फ्लूट के टोटल नंबर को घटा देना चाहिए। और ये कुछ जितना भी होगा ये हमें बता देगा कि कितने ट्रम्पेट्स ज्यादा हैं फ्लूट के कंपैरिजन में। और 11 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 7। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर हैं 4 पे और आपको 11 पे पहुंचना है तो आपको यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट और 7 यूनिट की ऊंचाई और चढ़नी होगी। अगर हम 4 से चलें और एक एक यूनिट कवर करें और ऐसे 7 यूनिट्स को कवर करके हम 11 पे पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस म्यूजिक स्टोर में 7 मोर ट्रम्पेट्स हैं एज कंपेयर टू फ्लूट्स। इसे चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। The acts in the talent show are singing, dancing and magic। तो एक टैलेंट शो है जिसमें कि लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं और जादू दिखाते हैं। This bar graph shows how many of each act are in the show। तो ये बार ग्राफ हमें बता रहा है कि उस टैलेंट शो में ये सभी चीजें कितने कितने लोगों ने करी हैं, यानी कि कितने एक्ट्स हैं इन तीनों चीजों के। How many acts are in the talent show all together? हमें पता लगाना है कि उस टैलेंट शो में कुल मिलाकर कितने एक्ट्स हुए, यानी कि हमें सिंगिंग, डांसिंग और मैजिक के सभी एक्ट्स का टोटल कर देना है। तो इसके लिए पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये सभी एक्ट्स कितने कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंगिंग की अगर हम बात करें तो ये जो सिंगिंग का बार है ये 6 और 8 के ठीक बीच में आता है और 6 और 8 के ठीक बीच में 7 आता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगिंग के कुल एक्ट्स हमारे पास 7 हैं। इसी तरीके से अगर डांसिंग की बात करें तो डांसिंग के बार की ऊंचाई ये 4 और 6 के बीच में आती है और 4 और 6 के बीच में 5 आना चाहिए। तो हमारे पास कुल 5 डांसिंग के एक्ट्स हैं। और अगर मैजिक को देखें तो मैजिक का ये जो बार है इसकी ऊंचाई ये 10 और 12 के बीच में है और यहाँ पर ये 11 के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास कुल 11 मैजिक के एक्ट्स हैं। चलिए अब इन तीनों तरीके के एक्ट्स को ऐड कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने एक्ट्स थे। तो 7 + 5 होता है 12 और 12 + 1 होता है 13। 3 यहाँ लिखेंगे और अपने 1 टेंस को हम यहाँ रिग्रुप कर देंगे। तो 1 + 1 टेंस ये 2 टेंस के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल में वहाँ पर 23 एक्ट्स थे। चलिए एक सवाल और। ग्रुप्स ऑफ किड्स आर एट द पार्क, पूल और बीच। तो बच्चों के कुछ ग्रुप या तो पार्क पे हैं, या तो पूल में हैं, या तो बीच पर हैं। दिस बार ग्राफ शोज हाउ मेनी किड्स आर एट ईच प्लेस। तो ये बार ग्राफ हमें बता रहा है कि कितने कितने बच्चे पार्क में हैं, या फिर पूल पे हैं, या फिर बीच पर हैं। हमें पता लगाना है हाउ मेनी किड्स आर एट द पार्क, यानी कि कितने बच्चे पार्क में हैं, ये हमें पता करना है।
तो इसके लिए हमें अपने इस बार ग्राफ को देखना चाहिए और इस बार ग्राफ में ये जो पार्क वाला बार है हमें इसे देखना होगा और इस पार्क वाले बार की ऊंचाई है 9 के बराबर और ये 9 हमें नंबर ऑफ किड्स के बारे में बता रहा है, यानी कि पार्क में कुल 9 बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 किड्स आर एट द पार्क, इसे चेक करते हैं। और एक आखिरी सवाल और, सम स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, एयरप्लेन और बोट ड्यूरिंग द समर। तो गर्मियों में कुछ बच्चे जो थे वो ट्रेन से चले, कुछ बच्चे एरोप्लेन से चले और कुछ बच्चे बोट से ट्रैवल करके गए। दिस बार ग्राफ शोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड ईच टाइप ऑफ ट्रैवल। तो ये बार ग्राफ हमें बताता है कि इन तीनों ट्रांसपोर्ट्स में से कितने कितने बच्चों ने क्या क्या इस्तेमाल करा। हमें पता लगाना है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन दैन बोट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने बोट के कंपैरिजन में एयरप्लेन से ट्रैवल करा। तो इसका पता करने के लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एयरप्लेन से ट्रैवल करा है और कितनों ने बोट से करा है। तो अगर एयरप्लेन की बात की जाए तो एयरप्लेन का ये जो बार है इस बार ग्राफ पे, इसकी ऊंचाई है 10 के बराबर, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने एरोप्लेन से ट्रैवल करा है। और अगर बात करें बोट की तो यहाँ पर बोट के ऊपर ये जो बार है इसकी ऊंचाई है 2 के बराबर, यानी कि 2 स्टूडेंट्स ने बोट से ट्रैवल करा है। तो अब 2 से 10 तक पहुंचने के लिए हमें 8 और चाहिए, यानी कि अगर हम 2 से चलना शुरू करें तो हमें 8 स्टेप्स और लेने होंगे 10 तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर ये हो गया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ने ज्यादा ट्रैवल करा है एरोप्लेन से बोट के कंपैरिजन में। आप ऐसे भी कर सकते थे कि एरोप्लेन और बोट से ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर का डिफरेंस ले लें और ये डिफरेंस हमें बताता है कि कितने ज्यादा बच्चों ने एरोप्लेन से ट्रैवल करा है। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ये 8 के ही बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड मोर बाय एयरप्लेन दैन बोट। इसे भी चेक कर लेते हैं और हमने सभी सवाल कर लिए हैं।